नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम 150 एमसीक्यू का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूके पीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो शुरू कर लेते हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया? तो पहला प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। तो 150 क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सीधे आपको आंसर बताते हुए चलूँगा। जहाँ पर ज़रूरी होगा एक्सप्लेनेशन भी आएगा। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 53वें अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है भारतीय, इसका आयोजन किया गया था आपके गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम क्या थी? तो थीम पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम ये थी। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हाल ही में निम्नलिखित विभूतियों में से किन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? तो इनमें से किसको जो है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया है? अजीत कुमार डोभाल, स्वर्गीय बिपिन चंद्र रावत और प्रसून जोशी। तो ये हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग उत्तराखंड करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जरूर देख के जाएँ परीक्षा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 9 नवंबर को मनाया गया था, 9 नवंबर 2022 को। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई? तो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो है ये जारी की थी आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के या की प्रधानमंत्री बने या बनी? तो ब्रिटेन के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं जो कि कौन है? ऋषि सुनक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये स्टैच्यू जो है आपको ध्यान रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, स्टैच्यू ऑफ पीस हो गया, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गया। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया है ये किया है बेंगलुरु में। और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है आप लोग बताइएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में अपनी सरकार मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये अपनी सरकार मोबाइल ऐप जो है ये विकसित किया गया है आपका सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ये हमने करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप लोग करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट जरूर देखें। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का शुभारंभ किन किन नदियों के संगम पर किया गया? तो उत्तराखंड का जो जौलजीबी मेला है ये पिथौरागढ़ में लगता है, जौलजीबी नामक जगह पे लगता है। और यहाँ पर कौन सी नदियों का संगम है? काली और गोरी नदियों का संगम है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 14 नवंबर 2023 को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है 8वें स्थान पर भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नवंबर 2022 को किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये भी हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही उत्तर इसका है 35वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया? तो 9 नवंबर 2022 को जो हमारे न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखिए, 18 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया आपके नई दिल्ली में। नो मनी फॉर टेरर यानी टेररिस्ट के लिए कोई मनी नहीं दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? COP27 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। COP27 जो है ये शर्म अल शेख जगह है, ये आपको ध्यान रखना है। COP27 का आयोजन यहाँ पर किया गया, किस देश में पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
देखिए यहाँ पर फकीर विद्रोह मजनू शाह, सन्यासी विद्रोह सन्यासियों द्वारा, पागलपंथी संप्रदाय टीपू और कूका आंदोलन उमाजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कूका आंदोलन उमाजी जो है ये आपके सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था। तो सैडलर आयोग जो है 1917 में, निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के सदस्य थे? इनमें से बताना है कि कौन से इस आयोग के सदस्य थे। तो आशुतोष मुखर्जी हो गए और आपके डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों ही इसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल गजट का प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। और दूसरा कथन है, सोम प्रकाश समाचार पत्र के विरुद्ध लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? आपको सही उत्तर चुनने हैं इनमें से कि सही क्या है। तो एक और दो दोनों ही विकल्प सही है। बंगाल गजट का प्रकाशन इन्होंने किया था और सोम प्रकाश के विरुद्ध जो है लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित तोहफत उल मुहद्दीन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी जो भाषा है वो फारसी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया था? शुद्धि आंदोलन बताना है इनमें से। तो सरल सा प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के समर्थन में धर्मसभा की स्थापना की थी? तो सती प्रथा के समर्थन में धर्मसभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर से एक कथन वाला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करना है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। सिबली नोमानी मुस्लिम शिक्षा में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करना चाहते थे। अब इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर इनका है, इनमें भी एक और दो दोनों ही कथन सही है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था और सिबली नोमानी मुस्लिम शिक्षा में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करना चाहते थे। तो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित विषयों पर काम करने वाले निम्नलिखित में से कौन से नेता पश्चिम भारत से थे? तो इनमें से पश्चिम भारत के नेता बताने हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर काम किया है। तो इसका सही उत्तर है विष्णु शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में देखना है यहाँ पर, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी या भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक कार्य प्रणाली बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सही उत्तर चुनना है। तो क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है एक तरह से कार्यप्रणाली बनाना नहीं था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर केवल एक है। तो केवल एक सही उत्तर है। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी क्रिप्स मिशन में, लेकिन जो संविधान की कार्यप्रणाली बनाना वो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो दूसरा वाला गलत, केवल एक इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जागीरदारों से वसूली की एक नई प्रणाली जिसे महाना जागीर कहा जाता है वो निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो जागीरदारों की वसूली की जो नई प्रणाली है महाना जागीर, तो इसको किसने शुरू किया था? तो ये शुरू की थी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो वक्तव्य निम्नलिखित में से किस संत की उक्ति है? अभी एक उक्ति ऐसे ही कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछ ली गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ये दादू की उक्ति है, विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी के समय लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। राजस्थान के शासकों पर अधिकार करने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। तो इसका जो सही उत्तर है, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी के समय लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी और राजस्थान के शासकों पर ही अधिकार करने के लिए सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा की स्थापना की थी। तो दोनों ही कथन आपके सही हो गए। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने धारण की थी? सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि जो धारण की थी आपकी वो ये धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था कुलातुंग द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये ध्यान से पढ़ना है हमेशा एग्जाम में कि नहीं है पूछा गया या सुमेलित है पूछा गया है। तो ऋतु संहारम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, चारुदत्ता भास और हर्षचरित भारवी। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हर्षचरित भारवी की नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की सामरिक सामरिक विजयों का वर्णन निम्नलिखित में से किसकी प्रशस्ति से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए हरिसेन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में महाबलाधिकृत सेना के सेनापति को कहा जाता था। महाबलाधिकृत जो है ये सेना के सेनापति को कहा जाता था। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। और इन कथनों में से सही कथन आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए केवल, कि महाबलाधिकृत जो है सेना के सेनापति को कहा जाता था। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महादंड नायक नहीं कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसने दीक्षित किया था? तो बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। सही उत्तर मैं बता देता हूँ, सही उत्तर आपका हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है? जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। तो इन वंशों को क्रमबद्ध करना है, हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश, यानी फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंधार कला का विकास सर्वाधिक कुषाण काल में हुआ। और गंधार कला शैली की मूर्तियों में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता हुआ बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये दोनों ही कथन सही हैं। गंधार कला का विकास जो है कुषाण काल में हुआ था सबसे ज़्यादा, और गंधार कला शैली की मूर्तियों में बुद्ध का मुख जो है ग्रीक देवता अपोलो से मिलता बनाया गया है। फिर से एक प्रश्न है, इन कथनों को देखना है। बर्टिसोल प्रकार की मृदा में आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बर्टिसोल प्रकार की मृदा। और स्पोडोसोल प्रकार की मृदा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है सही उत्तर है। बर्टिसोल प्रकार की मृदा जो है आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में लिया गया था? कौन से सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि, मेरीकल्चर जो है केंचुआ पालन। तो इनमें से जो सही सुमेलित है वो बताना है हमको। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा केंचुआ पालन, मेरीकल्चर। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ये प्रश्न जो है पूछा कुछ और है, सही सुमेलित नहीं है एक तरह से। इनमें से मेरीकल्चर केंचुआ पालन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को हो गया, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि हो गया, और अगर पीसीकल्चर पूछा जाए तो मछली पालन के लिए क्या कहते हैं? मछली पालन के लिए कहते हैं पीसी कल्चर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है इनमें से। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय घास वाली पत्तियां, मीजोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति, क्रायोफाइट टुंड्रा वनस्पति, और लिथोफाइट जो है अग्नि प्रतिरोध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, लिथोफाइट अग्नि प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमेरिका, अल्बामा, ऑस्ट्रेलिया पिलबरा क्षेत्र, स्वीडन किरूना और चीन ट्रांसवाल। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है चीन ट्रांसवाल वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये लॉयस्क क्षेत्र है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिक वर्षा पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को प्राप्त होती है। और कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो हमेशा देखा जाता है पश्चिमी घाट जो है हमारे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट भी हम इनको कहते हैं। हॉट स्पॉट कहा जाता है पश्चिमी घाट, एक भारत का हॉट स्पॉट है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। मेघालय आपने मासिन राम वगैरह जगह वो उधर ही पड़ती है। कोपेन का अपना जो जलवायु वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षण के मासिक मानों को आधार बना रखा है। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखिए, चाय एवं कहवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो चाय और कहवा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1974 में।
अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो एल्यूमिनियम उद्योग जब आप लोगों ने पढ़े होंगे तो एल्यूमिनियम उद्योग में सबसे पहला संयंत्र जो लगा था वो लगा था जेके नगर में। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था जेके नगर में। अगला प्रश्न देखिए, दंडकारण्य का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है? जिलों नहीं, राज्यों में है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, देश का प्रथम जूट कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम जूट कारखाना बताना है, ये स्थापित किया गया था आपका रिसरा में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम आधुनिक कारखाना बताना है, यह स्थापित किया गया था कानपुर में। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला चीनी उद्योग वर्ष 1840 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो विकल्प देख सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतिया में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों में सबसे लंबा जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया है, नेशनल वाटरवे। भारत का कांडला पतन निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात वाले रीजन में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताना है कि ये मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं? ओपा, डफला, आपातानी, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। हुमा निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरणशील कृषि है? हुमा जो है किस देश की स्थानांतरण कृषि है, ये बताना है। इसका सही उत्तर है जावा एवं इंडोनेशिया की जो स्थानांतरित कृषि है, जिसको हम झूम भी कहते हैं, उसको हुमा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोकेन हिल नामक शीशे की खान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा में स्थित ओटावा औद्योगिक केंद्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपके कागज उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती है? तो इनमें बताना है ओब, येनेसी या लीना। तो इनमें से जो है सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी जो है नदियां जो है आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, ओब भी, येनेसी भी और लीना भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एशिया के संदर्भ में रूस का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो एशिया के संदर्भ में बताना है कि रूस का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है आपका स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लाई गई थी। और दूसरा है, भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। तो पहले तो मार्ले मिंटो जो है 1909 में आया था, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो सही उत्तर इसका है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों कथन सही है। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई थी, ये सही है। और भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था, ये भी सही है। और कब आया था? 1909 में, लॉर्ड मार्ले और मिंटो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्था शक्तियों एवं विषयों संबंधी प्रावधान है? यानी पंचायती राज संस्था की शक्तियों एवं विषयों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, जो कि बाद में जोड़ी गई थी पंचायती राज से संबंधित। किस अनुसूची के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद होगा ये? अनुसूची नहीं, ये अनुच्छेद होगा। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हो सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, 6 से 14 वर्ष
आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 21 का ए जो है ये 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39 के ए में। ऑप्शन नंबर सी। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? तो ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है क्योंकि एक समान सिविल संहिता पर काफी बातें चल रही है करंट में। तो सही उत्तर इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है आपका राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो संविधान का आर्टिकल बताना है। तो संविधान का आर्टिकल जो है 72 ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है राज्य का जो होता है वो होता है राज्य का महाधिवक्ता, सर्वोच्च राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी। अगला देखिए, भारतीय संविधान द्वारा राज्य के राज्यपाल को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है या है? इनमें से भारतीय संविधान द्वारा राज्य के राज्यपाल का विशेषाधिकार इनमें बताना है। इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जब तक कोई राज्यपाल अपने कार्य पद पर कार्यरत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। राज्यपाल की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता है न्यायालय। सिविल कार्रवाई से पहले उसे 2 मास की सूचना देनी होगी, यानी 2 महीने पहले उसको सूचना देनी होगी कि तुम्हारे खिलाफ सिविल कार्रवाई शुरू की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी राज्य अपनी विधानसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद स्थापित कर सकता है। यह कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 169 हमारा बोलता है कि कोई भी राज्य जो है 2/3 सदस्यों के बहुमत से अपने राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकता है। यानी विधान परिषद स्थापित करना राज्यों के पास है, वो जब चाहे स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति संबंधी उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कि अगर कोई राष्ट्रहित का विषय है और राज्य सूची में है और उससे जो है उस पर जो है संसद जो है कानून बना सकती है, कब, इस किस अनुच्छेद में एक तरह से यह व्यवस्था की गई है? तो यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 249 में, जो कहता है कि अगर राष्ट्रहित का कोई विषय है और उस पर जो है संसद कानून बना सकती है अगर वो राष्ट्रहित का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा का के क्या प्रभाव पड़ सकता है या पढ़ सकते हैं? तो इस प्रश्न को देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही 352 की उद्घोषणा होगी, कार्यपालिका शक्ति जो है संघ के कार्यपालिका की अधीन हो जाएगी राज्य की। संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाए। राज्य सूची के जो भी विषय है उन पर संसद कानून बना सकती है उस दौरान, और संसद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो है वाक अभिव्यक्ति प्रेस वाला। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती है जैसे ही 358 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की वर्ष 2019-20 में अनुमानित वृद्धि क्या है? ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि उत्तराखंड अर्थ संख्या निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अनुमानित वृद्धि क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए 4.30%। अगला प्रश्न देखिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है। सही उत्तर है 44.27 लाख। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य के पहले डिजिटल स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए बल्लूपुर से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन है? भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का सिंचाई प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सिंचित क्षेत्र है तो प्रमुख स्रोत जो सिंचाई का है वो है हमारे यहाँ पर नलकूप। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका स्थापित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड का लिंगानुपात जो है 963 है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत छपे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों को एक विशिष्ट वर्ग नवरत्न का दर्जा देने की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1997 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता बनी? तो T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता था आपके इंग्लैंड ने, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान उसका उपविजेता, वो भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्यों केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अवरोही क्रम में लगाने हैं यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये किसकी दृष्टि से है? जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत में शीर्ष साक्षरता दर प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केरल की साक्षरता दर जो है शीर्ष पर है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो कौन सा प्रदेश जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला है? इनमें से बताना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टिटनेस मतलब यह इधर रोग दिए गए हैं और इधर आपको अंग दिए गए हैं कि कौन सा अंग किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हैजा जो है आंत को, क्षय रोग फेफड़े को और गोनोरिया जो है श्वसन तंत्र। ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो आनुवांशिक रोग बताना, हीमोफोलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया, ये सभी जो है एक तरह से आनुवांशिक रोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन की खोज जो है फंक ने करी थी, ये एक तरह आविष्कारक है और एक तरफ क्या है, आविष्कार हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉक्समैन ने की थी, डायबिटीज बैटिंग ने की थी, डायबिटीज का टीका जो है बैटिंग ने सबसे पहले बनाया था। एंटीजन की हैनीमैन ने एंटीजन की खोज नहीं की थी। ये हैनीमैन जो है ये होम्योपैथी के फाउंडर माने जाते हैं, हैनीमैन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, और दूसरा है सेरेमिक्स में चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने का अध्ययन, ये भी सही है, ये भी सही है। हॉर्टिकल्चर में फल फूलों का अध्ययन किया जाता है, और एपिग्राफी में मानव जाति का अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटीन जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो अब सही उत्तर बताना है इनमें से। सही है, प्रोटीन जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, सही बात है। और आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की इच्छा शक्ति का जागृत होना मस्तिष्क के किस भाग से क्रियान्वित होता है? तो ये क्रियान्वित होता है आपका सेरिब्रम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 10 माइक्रोन के बड़े आकार वाले कणों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 10 माइक्रोन से जो बड़े आकार वाले कण होंगे उनको कहते हैं धूलि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये किया था आपके सर हेनरी एंटोनी ने, ये नाम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित युग्मों में से सही कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। तो यहाँ पर मात्रक दिए गए हैं, शक्ति का वाट, कार्य किलोग्राम, दाब न्यूटन, त्वरण मीटर प्रति सेकंड। तो सही छांटना इनमें से, तो वाट जो है शक्ति का, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वात में रखे दो अनंत लंबाई के तारों के बीच 2 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन बल एम्पियर कहलाता है, और बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है। और अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही है। निर्वात में अगर 2 अनंत लंबाई के 2 तार रखे हैं तो 2 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन बल एम्पियर कार्य करेगा, और बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। इसका वर्णन किस नियम में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है गति के नियम में, गति का प्रथम नियम में। एक तरह से यहाँ पर प्रथम आएगा, प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अभिकेंद्रीय बल का के उदाहरण है। वे बताना है कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण कौन सा है? पटरी पर मुड़ती ट्रेन, या ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर, या उड़ता जहाज जो क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ये सभी जो है आपके अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कोण बनाकर फेंका जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को कहते हैं प्रक्षेपी गति। प्रक्षेपी गति, अगर हम एक निश्चित कोण से किसी को फेंकेंगे तो वो एक निश्चित कोण से ही नीचे आएगा, तो इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेपी गति कहते हैं। मतलब इस जगह से फेंका तो इस तरह से जाएगा, तो ये जो गति होगी यही क्या है? प्रक्षेपी गति है। अगला प्रश्न देखिए, भूस्थायी उपग्रह को पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो भूस्थायी उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह होगा वो, भूस्थिर या भूस्थायी की बात है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना किस कारण होती है? तो ये घटनाएं जो हैं ये केशिकात्व के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी माध्यम के कण लंबवत दिशा में संचरण करते हैं तो यह कहलाती है, अगर लंबवत दिशा में संचरण करते हैं तो वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगें। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन से रंग सम्मिलित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में सम्मिलित होते हैं नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई प्रकाश तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसमें किस तरह के परिवर्तन होने की संभावना है? तो उसमें परिवर्तन होने की संभावना होती है, एक तो उसमें क्या प्रकाश का वेग होगा उसमें, और दूसरा तरंग दैर्घ्य। तो दोनों में परिवर्तन होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस या किन आवश्यक शर्तों का पूर्ण होना जरूरी है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें देखना है यहाँ पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करे, ये सही है आपका। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक ना हो, ये भी सही है। क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से कम हो, ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस का उदाहरण है? तो हीलियम दिया है, नियोन दिया है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सारी की सारी ही क्या है? ये सारी की सारी अक्रिय गैस हैं, 18वें ग्रुप में आती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो सारी जो है इनर्ट गैस है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस या किन प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है ये एक तरह से दोनों तरह का उदाहरण हो जाएगा, भौतिक भी और रासायनिक परिवर्तन भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? बेकिंग पाउडर, फास्फोरिक अम्ल, शीतल पेय में। तो यहाँ पर बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पर बेंजोइक अम्ल जो है आपका, ये कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में प्रयोग नहीं होता है। ये क्या है? इसका उपयोग जो है बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। खाद्य परिरक्षण हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम बताना है। तो नीले थोथे का रासायनिक नाम होता है आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का। अगला प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं जो है ये अभिक्रिया करती हैं भाप के साथ। ऑप्शन नंबर सी। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धूम्रपट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? धूम्रपट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका फॉस्फीन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ विटामिन दिए हैं, एक तरफ उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल हो गया, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया, और विटामिन B1 जो है थायमीन हो गया। सही यहाँ पर विटामिन B6 का नियासिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपका हरिकेन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इन कथनों पर विचार करना है। महासागरीय गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। मौरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है।
तो यहाँ पर महासागरीय गर्त जो है ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और मैरियाना ट्रेंच जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रवाल भित्ति बायोम के बेहतर विकास के लिए किस स्थिति या किन स्थितियों का होना सर्वाधिक उपयुक्त है? जल में ऑक्सीजन एवं प्रकाश का पहुंचना, जल का अवसाद रहित होना, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो हमारा है वो है ये दोनों स्थितियां होनी चाहिए। एक तो जल में ऑक्सीजन और प्रकाश का पहुंचना, और जल का अवसाद रहित यानी उसमें किसी तरह के कोई अपशिष्ट ना हो जो उसे वो होने से रोकते हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है? तो विलुप्त प्राय इनमें से बताना है, डायनासोर, डोडो, क्यूबन, ब्लू बक और लाल तोता, इनमें से कौन जो है विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित की गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सही उत्तर इसमें ये पांचों के पांचों जो दिए गए हैं ये सभी विलुप्त प्राय जंतु ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जैव विविधता के द्वार की उपमा निम्नलिखित में से किससे दी जाती है? जैव विविधता का द्वार, और जैसे कि अभी बताया था कि पश्चिमी घाट जो है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता हमारे यहाँ पर है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा। लेकिन जैव विविधता के द्वार की उपमा जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई है। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता हमारे यहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता के द्वार की उपमा जो है पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई है। हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन जो है नॉर्मन मायर्स ने किया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष मापन की इकाई है आपके एक तरह से ये अत्यधिक जो दीर्घ दूरियां होती है तो दूरी मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। रक्त कैंसर की संभावना निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण हो सकती है? तो ब्लड कैंसर बताना है, इनमें से कौन से पदार्थ के कारण जो है ब्लड कैंसर की संभावना हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन की एक तरह से इससे जो है रक्त कैंसर की संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, कोहरा एवं पाला की उत्पत्ति निम्नलिखित में से क्या कारण है? इनकी उत्पत्ति का कारण बताना है यहाँ पर, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा तापीय प्रतिलोमन इनकी उत्पत्ति के कारण हो गए। अगला प्रश्न देखिए, अम्ब्रेला प्रजाति पारितंत्र में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा इसका है, यह अन्य प्रजातियों को बचाने का कार्य करती है अम्ब्रेला प्रजाति। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ, टिड्डा और सर्प, तीन चीजें यहाँ पर दी गई है। इनमें से जो है किसे किसानों का मित्र कहते हैं? तो किसानों का मित्र कहा जाता है ए और सी, केंचुआ और सर्प को किसानों का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टिड्डा जो है फसलों को नुकसान करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? जल धारण करने की क्षमता जो है कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कुछ पौधे वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं और वातावरण की नमी को अवशोषित कर उन्हें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, तो इनका जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो है ये ऑर्किड्स है। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन की क्रिया है उपचायक है या अपचायक है या फिर अपघटक है या उपयुक्त सभी है? तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा अपचायक, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था एजी टेंसले ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये बताना है यहाँ पर किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर इसका है 1972 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस पर्यावरण सम्मेलन में अपनाया गया? तो एजेंडा 21 अपनाया गया था रियो सम्मेलन 1992 में। अगला प्रश्न देखिए, किगाली समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किगाली समझौते का संबंध जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन से है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम है माल्टेज, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न देखिए, एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में किया है? तो एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और कितने बिलियन डॉलर में किया है तो पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न भी, तो सही उत्तर हो जाएगा 44 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है, इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है दूधवाणी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को जारी करता है आपका विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था आपका कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 2022 का G20 शिखर सम्मेलन जो है, इसमें किस देश ने अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है? तो एक तरह से 53वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा इसका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, तो ये कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा 2 दिसंबर 2022 को। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो ये हमने डेट्स ऑफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस किए और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।